विद्यार्थियों, आज हम कविता 3 रसखान के सवैये पढ़ेंगे। पहले विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षितिज भाग 1 से अवतरित रसखान द्वारा रचित सवैया नामक कविता से लिया गया है। इसके अंदर रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अनेक प्रकार के जन्मों से गुजरूं तो फिर भी मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं उसे गोकुल गांव के अंदर ही बसूं। इसका वर्णन करते हुए कहते हैं। व्याख्या। मानस हो तो वही रसखानी, बसो बरज गोकुल गांव के गवारन। कहता कि मानुष हो तो यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो बसूं बरज गोकुल गांव के गवारन, तो मैं उसे बरज गोकुल गांव उन ग्वालों के बीच, बरज के ग्वालों के बीच बसूं। सो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मेरे को पशु के रूप में जन्म हो तो इसके अंदर मेरा कोई बस नहीं है। अर्थात मैं चरो नित नंद की देनु मंजारन, मैं हमेशा उस नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं, अर्थात विचरण करूं। पहान हो तो वही गिरी को, यदि मैं पत्थर बनूं, पहान पत्थर बनूं तो उसी गिरी पर्वत, उसी पर्वत का बनूं जो क्यों हरि छत्तर पुरंदन धारण, जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर एक छत्तर के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो यदि मैं पक्षी बनूं तो बसूं बसूं निवास करूं, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन, तो मैं उस यमुना के तट पर, यमुना के किनारे पर कदम के वृक्षों के ऊपर मेरा निवास स्थान हो। इसकी भावार्थ। इसमें रसखान जी कहते हैं कि मेरा यदि किसी भी प्रकार से जन्म हो तो मैं वहाँ पर गोकुल गांव के अंदर बसूं, अर्थात वो श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। विशेष नंबर 1, भाषा सरल सहज और भावानुकूल है। नंबर 2, प्रसाद गुण है। नंबर 3, शांत रस और अभिधा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 4, इसमें अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। पहला नंबर 2 देखिए इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षितिज भाग 1 से अवतरित रसखान द्वारा रचित सवैया नामक कविता से अवतरित है। इसमें रसखान जी अपने सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहते हैं और वर्णन करते हुए कहते हैं। व्याख्या। या नकुटी अरु कमरिया पर राजते हूँ पुर को तजी डारूं। कहते हैं कि या लकुटी हाथ में लाठी लेकर अरु कमरिया और काली कमली ओढ़ करके पर राजते हूँ, मैं अपने तीनों राज्यों को छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारूं। कहता कि मैं आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख को भी छोड़ सकता हूँ उस श्री कृष्ण की गायों को चराने के लिए। अर्थात मैं उस श्री कृष्ण की गायों के पीछे घूमने पर इतना सुख प्राप्त अनुभव करता हूँ कि मैं आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख को भी छोड़ सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखिन सो। अब रसखान जी कहते कि मैं कब अपनी आँखों से बरज के वन बाग, बरज के वन उपवन बाग तड़ाग तालाब निहारूं देखूंगा। कोटि के एक अलधोत के धाम किरिल के कुंजन ऊपर वारूं। तो कहता है कि मैं उस श्री कृष्ण के लिए कलधोत के धाम किरण अनेक प्रकार के सुखों को छोड़ने के लिए उसे कंटीली झाड़ियों पर के ऊपर निवास कर सकता हूँ, जो किरिल की कंटीली झाड़ियाँ हैं। भावार्थ। रसखान जी कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ करके उस श्री कृष्ण के प्रति समर्पित
हो सकता हूँ। विशेष नंबर 1, भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। नंबर 2, तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 3, प्रसाद गुण का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 4, शांत रस, वर्णनात्मक शैली और अभिधा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर अगला, स्वीय छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको ध्यान से पढ़ें और इसकी व्याख्या अपनी कॉपी में भी लिखें और याद करें। और साथ साथ 2 प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर उनके साथ हैं, उनको भी याद करना है और लिखना है।